रोटी, कपड़ा और मकान के बाद लोगों को जीवन में कुछ चाहिए तो वो है एक ढंग की नौकरी। नौकरी और ज़िंदगी एक जैसी हैं, इनसे शिकायत सबको होती है लेकिन फिर भी करते रहते हैं। रोज़ इसमें कमियां निकालेंगे लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। कई लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट भी हैं और ऐसे लोगों की संख्या देश में आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स से भी कम है। खैर, ऐसे ही लोगों में चिली का एक बंदा शामिल है। उसी से जुड़ी एक खबर हमेशा की तरह वायरल हो रही है। वहां कंपनी ने गलती से एक एम्प्लॉय के खाते में करीब 300 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दी। 43,000 रुपए के आसपास वहां की मुद्रा में पे किए जाने थे, लेकिन सिस्टम में खामी के चलते उसके खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, 286 गुना ज़्यादा। बंदे ने खाते में 286 महीने की सैलरी देखी तो उसने क्या किया, वही किया जो हर एम्प्लॉय करता है ऐसे मौके पे। पैसे लेके एकदम गायब हो गया। सैलरी पाते ही उसने रिजाइन कर दिया, वहाँ से निकल गया। कंपनी ने बंदे से संपर्क किया तो उसने बाकी का अमाउंट लौटाने का वादा किया, लेकिन कौन ही ऐसा करता है। यहाँ लोग परीक्षा में लिया पेन घर से मांगी, एक कटोरी चीनी तक तो लौटाते नहीं। ये बात तो करोड़ों की है। अब कंपनी वाले उसको खोज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बंदा कंसोर्सियो इंडस्ट्रियल दे एलिमेंटोस नाम की कंपनी में काम करता था। अब यही एलिमेंटोस की खबर वायरल है। बस ऐसा ही मैं भी करना चाहता हूं कि कभी मेरी भी कंपनी मेरे खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र कर दे और मैं भी पूरी ईमानदारी से पैसे लौटा दूं, है ना, और फिर बड़ा अच्छा एम्प्लॉय बन जाऊं और हो सकता है फिर वो करोड़ों वापस दे दे कि बड़ा ईमानदार आदमी है। सपने हैं, सपनों को क्या खैर, इसी बात के साथ शो की करते हैं शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। वैसे याद है कि कंपनी मुझको पैसे नहीं देगी, वो कहेगी तुम ले लो छुट्टी, तुमको उसी से मतलब है। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। लोगों ने क्या कहा, कंपनी की गलती और बंदे के खाते में आ गए करोड़ों रुपए। कैमरे पर नजर आया 2 मुंह वाला सांप, तस्वीर हो गई वायरल और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे कश्मीर को कैमरे की नजर से दिखाने वाला अकाउंट। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात, इंटरनेट पर एक बच्चे की हाथ की सफाई का वीडियो काफी चल रहा है। इसको देख के कोई कह रहा है जादू, तो कोई कह रहा है कि सब ट्रिक है। लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा वाकई टैलेंटेड है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे के अलग अलग हाथ में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, गांव की भाषा में कहे गुट्टा। अब जैसे ही अपना खेल दिखाता है तो ट्रिक लगाता है, दोनों हाथों की चीजें एक ही हाथ के नीचे आ जाती हैं। अब लोग इसको जादू समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे में वाकई टैलेंट है। बाकी ये सिर्फ हाथ की सफाई और स्पीड का कमाल है। वीडियो लेकिन काफी चल रहा है और लोग बच्चे की काफी तारीफ कर रहे हैं। वीडियो करोड़ों बार देखा जा चुका है। उन करोड़ों में आप भी हो लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये देख के। एक प्राचीन काल का वीडियो इंटरनेट पर फिर वायरल है, चींटियों का। अब आप समझ गए होंगे कि किसने शेयर किया होगा, सिविल सर्वेंट ने। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ चींटियां सोने की एक चेन ले जा रही हैं। ये वीडियो भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया और लिखा कि छोटे गोल्ड स्मगलर्स, सवाल ये है कि इन पर आईपीसी की किस धारा में केस दर्ज किया जाए। इसका वीडियो यूजुअली जैसा चलता है काफ़ी चल रहा है, फिर से आया है, फिर भी चल रहा है। मज़ेदार रिप्लाई कर रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि यही तो संगठन में शक्ति होती है, कोई इसको कह रहा है टीम वर्क। किसी ने कहा कि इन सब पर तो आईपीसी की धारा 378 के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हो तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। एक स्नेक रेस्क्यूअर हैं निक एवांस नाम के, हर जगह जाकर सांप पकड़ते हैं। अब इनकी टीम ने एक सांप पकड़ा। सांप साउथ अफ्रीका से पकड़ा है। सांप की खासियत यह है कि ये 2 मुंह का है। ये एक दक्षिणी ब्राउन एग ईटर सांप है। 2 मुंह इंसान तो कहीं देखे होंगे जीवन में, आज 2 मुंह का सांप देख लीजिए। निक ने अपने फेसबुक पर सांप की तस्वीरें शेयर की है। बताया कि दक्षिणी ब्राउन एग ईटर है और बताया कि सांप की ये प्रजाति नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके 2 सिर हैं जो कि बेहद दुर्लभ मामला है। फिलहाल सांप प्रोफेशनल्स की देखरेख में है। तस्वीरें वायरल हैं और लोग इनकी तारीफ किए बिना थक नहीं रहे हैं। बताओ, सांप पकड़ने पे भी तारीफ हो जाती है सोशल लिस्ट में। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। आज के दिन की बड़ी खबर नूपुर शर्मा से जुड़ी हुई आई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने नूपुर को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही कहा कि नूपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। साथ ही राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसा के लिए भी नूपुर को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। इसके बाद ट्विटर पर नूपुर शर्मा, जस्टिस कान, सुप्रीम कोर्ट ये सब ट्रेंड करने लगे। पूरे मामले पर कई तरह के मत देखने को मिले। किसी ने इसको हेट स्पीच के खिलाफ जीत बताया तो किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कट्टरपंथियों को और हिम्मत देगा। पहली बात कि ये फैसला नहीं है,
साथ ही कोर्ट की इस टिप्पणी को नूपुर के लिए खतरा तक कुछ लोग बताते मिले। एक ने लिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि देश में जो हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा के लिए जिम्मेदार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कब करेगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जिसे देश की सरकार फ्रिंज एलिमेंट्स बताकर पार्टी से निष्कासित करती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा ऐसे लोगों की सोच से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही फ्रिंज एलिमेंट्स पूरे भारत में नूपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं ना। गजब की बात, कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। तीसरे यूजर ने लिखा कि परसों रात जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई तो कोर्ट एकदम रामराज्य जैसा था, हिंदुत्व की जीत, और आज नूपुर शर्मा के खिलाफ गया तो इस्लामिक देश, सरिया कानून हो गया। कुछ एक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई। एक ने लिखा कि ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उदयपुर घटना के लिए नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराना कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना और नूपुर शर्मा और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से नूपुर शर्मा के लिए खतरा हो सकता है। एक ने लिखा कि कन्हैया लाल के नृशंस हत्या को नूपुर शर्मा के मत्थे जड़ने की ये कानूनी प्रक्रिया गजब की है मिलॉर्ड। मतलब देश में कोई संख्या आने वाले दिनों में भी किसी और की हत्या करता है तो जिम्मेदारी नूपुर शर्मा की होगी। तीसरे यूजर ने लिखा कि अदालत हमेशा अपने पूर्व के निर्णयों से चलती है। अर्नब और कंगना के केसेज में जब एक ही तरह के मुकदमों में देश भर में केस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको सदैव एक में क्लब कर देता है। ऐसा करने से अदालतों और मुवक्किलों का समय बचता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में नूपुर के लिए अलग कानून है। एक खबर रेलवे से जुड़ी हुई वायरल हुई। आशुतोष नाम का एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। एक तो आशुतोष नाम के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। एक थे हमारे यहाँ भी, सब उनसे पूछते रहते हैं लल्लन टॉप क्यों छोड़ा, बताते ही नहीं है। इस दौरान मतलब आशुतोष ने इस दौरान ट्रेन में सफर करने के दौरान एक कप चाय ऑर्डर की तो उनको इसके लिए 70 रुपए चुकाने पड़े, 20 रुपए चाय के और 50 रुपए सर्विस चार्ज। इसको लेकर उन्होंने किया ट्वीट और लिखा कि 20 रुपए की चाय पर 50 का जीएसटी, कुल मिलाकर 70 रुपए की एक चाय है ना कमाल की लूट। वैसे 50 रुपए जीएसटी नहीं बल्कि सर्विस टैक्स था। इस पर लोगों ने रेलवे और सरकार को लपेट लिया, कहा कि 20 की चाय पर 50 रुपए सर्विस के लेना तो गलत है। किसी ने इसको प्राइवेटाइजेशन से जोड़ दिया। बोले कि सरकार हर कहीं निजीकरण को बढ़ावा दे रही है तो ऐसे में यही सब होगा, आम जनता ही इसके चक्कर में फंसेगी। इसके अलावा कई यूजर्स ने व्यक्ति की समझ पर सवाल उठाए, बोले कि जीएसटी और सर्विस टैक्स में बहुत फर्क होता है। बिल की तस्वीर वायरल हुई, रेलवे की ओर से सफाई आई। रेलवे ने कहा कि जब कोई यात्री राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाते वक्त मील बुक नहीं करता तो सफर के दौरान चाय, कॉफी या भोजन मंगवाने पर 50 रुपए बतौर सर्विस चार्ज चुकाने पड़ते हैं, भले ही उसने एक कप चाय ही क्यों ना मंगवाई हो। इससे जुड़ा साल 2018 का एक लेटर भी वायरल हुआ। एक वीडियो और चला, इसमें एक परिवार किराए का अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने जा रहा था। उस दौरान उनके पास का स्ट्रीट डॉग भी उनके साथ 5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए गया। घटना यूपी के आगरा की बताई जा रही है। यहाँ एक किराएदार फैमिली लंबे वक्त से जगदीशपुरा क्षेत्र में रह रहे थे। यहाँ वो एक स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाते थे। यहीं से दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग हो गई। जून के आखिरी हफ्ते में उन्होंने किराए पर नया घर लिया तो वो सामान शिफ्ट कर रहे थे। उन्हें जाता देख के कुत्ता भी उनके ई रिक्शा के पीछे पीछे हो लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुत्ता करीब 5 किलोमीटर तक पीछे पीछे दौड़ता रहा। इसका वीडियो काफी चल रहा है। लोग कुत्ते की वफादारी को सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसानों को कुत्तों से कुछ सीखना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए। वहीं कुछ ने कहा कि कुत्ता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन घर वाले ऐसे कैसे हो सकते हैं, इस कुत्ते को ई रिक्शा में बैठा कर ले जाना चाहिए था। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक फोटोग्राफर है। इनका नाम है आमिर वानी और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है कश्मीर थ्रू माई लेंस। ये आपके लिए कश्मीर से ऐसी ऐसी तस्वीरें लाते हैं जो आपको आमतौर पे नहीं दिखती। इन तस्वीरों को देख के आप घर बैठे ही कश्मीर घूम सकते हैं। अपनी शानदार फोटोग्राफी के लिए वो कई अवार्ड जीत चुके हैं और अगर आप कश्मीर को उनके लेंस से देखना चाहते हैं तो ये अकाउंट देख सकते हैं। इसको 1 लाख से अधिक लोगों ने फॉलो किया हुआ है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधा सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।